नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन क्वेश्चन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 8। कितना देखेंगे? सेट नंबर 8। और इससे पहले हम लोग दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 7 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी इंटर राष्ट्रीय भर्ती का दोस्तों ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों ये वॉल्यूम 1 है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मार्केट में जो भी टॉप प्रकाशन है सभी का दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना खान सर का दोस्तों सेट था 20 सेट वाला वो खत्म हो गया, ठीक है। जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा तो जाके देख लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखें ज्ञान बिंदु का दोस्तों जो 15 सेट वाला वॉल्यूम 1 है उसमें दोस्तों ध्यान रखें 11 सेट हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट अलग बना दिए। इन सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, आपका मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम होना फिक्स है, ध्यान रखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, ठीक है। इसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट इस बार फिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा पोस्ट है इसमें दोस्तों, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, किसी भी तरह आप एक सीट इसमें से लेना ही लेना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखेंगे अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। दोस्तों ध्यान रखेंगे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे कुवैती दिनार। क्या होगा ये? कुवैती दिनार। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यह बहरीनी दिनार जो है दोस्तों ये कहाँ का है, तो याद रखेंगे बहरीन का है। ओमानी रियाल जो दोस्तों ये कहाँ का है, ओमान का है मुद्रा। और डॉलर दोस्तों आपका याद रखना है कहाँ का है, सिंगापुर का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, इसी प्रकार दोस्तों आपका यूएसए का भी हो गया। तो बहुत सारे देश का डॉलर भी है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना सबसे महंगा करेंसी पूछा जाता क्वेश्चन दिनार है, कुवैती दिनार, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत योजना, क्या पे भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। क्या करें, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था, बिल्कुल सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि औद्योगिकीकरण की राजनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की यहाँ पे अवधारणा को प्रारंभ किया था, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन आपका क्या है, सही है। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछे किस मॉडल पर आधारित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे पीसी महालनोबिस, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पंचायत राज में कह रहा है कि संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं, पंचायत राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे पंचायत व्यवस्था कार्य के भारतीय ग्रामीण जीवन को दोस्तों कार्य के युग्मों में एक अभिन्न अंग रहा है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभाव हुआ, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। 73वां संविधान संशोधन ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका 15 अगस्त नहीं होगा, ये याद रखेंगे आपका 24 अप्रैल, क्या होगा ये 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ था, ध्यान रखेंगे। और पूछा था क्वेश्चन की दोस्तों ध्यान रखना कि जिस समय संविधान दोस्तों बना था उस समय पंचायती राज लागू था या नहीं था, तो याद रखेंगे उस समय दोस्तों पंचायत राज उसमें नहीं जोड़ा गया था। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे तिलहन फसल के संबंध में दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। तिलहन फसल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इनका जो उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब क्या है, तिल जो है दोस्तों उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है, यानी कि दोस्तों दोनों मौसम में ये उगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि सेल का नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सेल का दोस्तों नया अध्यक्ष अभी कौन बना है, तो याद रखेंगे अमरेंदु प्रकाश। कौन होगा ये, अमरेंदु प्रकाश, जो दोस्तों कहाँ से है, तो याद रखना ये बिहार से ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना सेल का अगर आपसे पूछा स्थापना कब हुआ, तो डेट सहित आपको याद रखना है 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना ये जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है उसका सीट नंबर ये 8 है बिहार एसएससी का। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए रिवीजन उसका भी तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, सभी का दोस्तों जो है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान
नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है, यानी कि मौलिक अधिकार बोला जा रहा है कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकों को दिया गया है। तो याद रखेंगे ये 6 प्रकार। क्या होगा ये 6 प्रकार, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना मौलिक अधिकार कितने भाग में, तो याद रखेंगे भाग 3 में। कितने में, भाग 3 में। अगर अनुच्छेद पूछे रेंज में तो याद रखना है 12 से लेकर 35, ठीक है। और सबसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखेंगे यूएसए के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे, यानी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नाम का एक 4 अलग अलग झरने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जोग जलप्रपात। क्या होगा ये, जोग जलप्रपात, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, जोग जलप्रपात है कहाँ, तो याद रखना आपको कर्नाटक में है, ये सारावती नदी पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूध सागर परियोजना दोस्तों कहाँ है, याद रखेंगे दूध सागर जलप्रपात, याद रखेंगे गोवा में। हिरनी दोस्तों आपका क्या है, तो हिरनी याद रखेंगे झारखंड में। आथिरापल्ली पूछे आथिरापल्ली तो याद रखेंगे केरल में, सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। देखिए पूरा पाषाण काल में लोग जो दोस्तों रहते थे कहाँ रहते थे, तो याद रखेंगे दोस्तों ये पहाड़ की कंधारों में। क्या होगा ये, पहाड़ की कंधारों में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों बनाती है कौन सी नदी, यहाँ पे नदी का नाम आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा डेल्टा क्या है आपका, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये आपका गंगा ऑप्शन में, ऑप्शन जैसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बैडमिंटन का कार्य कि नेट जमीन से ऊंचाई कितना पर रहता है, यानी कि जमीन से ऊंचाई उसका पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे 1.55 मीटर, ऑप्शन जैसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित कथनों में आपको सही कथन यहाँ पे चुनना है, सही कथन। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या करें यहाँ पे, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भारत का दोस्तों जो है एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखेंगे ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मर्रे डार्लिंग, क्या यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन करेंगे किस देश में है, तो मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 350 का ए, क्या होगा ये 350 का ए अनुच्छेद, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये विश्व में पूछ रहा है, विधि संहिता दोस्तों बनाने वाला राजा, तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा ये, हम्बुराबी। क्या होगा ये, हम्बुराबी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 दोस्तों जो है कार्यकाल, यानी कि दोस्तों लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर रहा था, यानी कि राष्ट्रपति के पद पे रहा था। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं, तो याद रखेंगे अपना बिहार से है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, गुलाबों की दोस्तों यहाँ पे लड़ाई, क्या यहाँ पे गुलाबों की लड़ाई हुई थी दोस्तों, जिसे हम लोग जानते हैं गुलाब की क्रांति के नाम से, वो दोस्तों कहाँ हुआ था, तो याद रखें इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बुकर पुरस्कार, क्या पे बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछ जा रहा है। याद रखेंगे कौन है ये, अरुंधति राय। क्या होगा ये, अरुंधति राय, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। सो ध्यान रखना, आपसे पूछे मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 1969 में। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विश्व, क्या पे विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो याद रखेंगे जनेवा। क्या होगा, जनेवा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, WHO का स्थापना डेट सहित याद रखना है 7 अप्रैल 1948 को है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश का भारत का वायसराय कौन था, यानी कि ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो कौन जगह, यानी कि दिल्ली समझौता दोस्तों हुआ कब था, तो याद रखेंगे आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो उस समय दोस्तों आपका कौन था वायसराय, तो याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। क्या होगा ये, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। सो ध्यान रखना, दिल्ली समझौता को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि रूस का मैनचेस्टर, क्या यहाँ पे रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो रूस का मैनचेस्टर दोस्तों बोलते हैं इवानोवो को। किसे, इवानोवो, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। तो ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर पूछे किसे बोलते हैं, अहमदाबाद को। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है,
मानचित्र में कह रहा है कि नीले रंग के, यहाँ पे मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए करते हैं, यानी कि दोस्तों मानचित्र जो होता है उस पर नीला रंग का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो याद रखेंगे नदी के लिए। किसके लिए? नदी, यानी कि जल। ऑप्शन में से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि अभिलेख में किसमें दोस्तों यहाँ पे कालिदास का नाम मिलता है, यानी कि किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, एहोल अभिलेख। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, वाकर कप, क्या यहाँ पे वाकर कप कह रहा है कि संबंध किस खेल से, तो वाकर कप का दोस्तों संबंध याद रखें किस खेल से हो जाएगा, तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह दोस्तों जो वाक्य तो है यह किसका वाक्य है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये किसका वाक्य है, तो जे.एल. नेहरू का। किसका? जे.एल. नेहरू का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या होगा? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, सांकेतिक मुद्रा, के यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा का व्यवस्था करे कि किसने लागू किया था, सांकेतिक मुद्रा, तो याद रखेंगे उससे आपका क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? ये मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। और उसमें ध्यान रखना मोहम्मद तुगलक को ही हम लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इसी का हम लोग बोलते हैं MBT शॉर्ट में। इसी को दोस्तों बोला जाता है पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान, सनकी सुल्तान। पूछा था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बाजार नियंत्रण नीति, क्या यहाँ पे बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी, तो बाजार नियंत्रण नीति दोस्तों पहली बार किसने अपनाई थी, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? ये अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कह रहा है कि टोडा जनजाति, क्या यहाँ पे टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, तो टोडा जनजाति दोस्तों रहता है कहाँ पे, मुख्य रूप से, तो याद रखेंगे नीलगिरी के पहाड़ी। क्या होगा? नीलगिरी के पहाड़ी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। ध्यान रखेगा। राज्य विशेष भी दोस्तों पूछे तो याद रखेंगे राज्य में मुख्य रूप से तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। ठीक है, डेली 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रह के सेट लगाएंगे। एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए डेली 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रह के सेट जरूर लगाएंगे। कोशिश रहना है कि दोस्तों 75 में आपका 60 प्लस आपका जो है जीएस में सही होना चाहिए। कितना? 60 प्लस यहाँ पे सही होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का, क्या यहाँ पे हिंदी साहित्यकार स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का दोस्तों स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो याद रखेंगे अकबर। क्या होगा? ये अकबर। ऑप्शन यहाँ से ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कर है कि कृषि पर आश्रित है, कृषि पर दोस्तों आश्रित है। याद रखेंगे ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना ये 77%। कितना? लगभग 77%। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से कह रहे कि किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि दोस्तों आपको एक्ट बताना है कि कौन सा, तो याद रखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या यहाँ पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर दोस्तों जो है कौन प्रदान किया था, तो चार्टर दोस्तों कौन प्रदान किया, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। म्यांमार दोस्तों आज़ाद हुआ था कब, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा 4 जनवरी 1948। क्या होगा? ये 4 जनवरी 1948। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना आपसे पूछे कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो याद रखेंगे नेपितो। और दोस्तों याद रखना आपको अगर इसका मुद्रा पूछे म्यांमार की, तो याद रखना है कयात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कौन सी दोस्तों प्रथा प्रारंभ की गई थी, कौन सी यहाँ पे प्रथा प्रारंभ की गई थी, यानी कि दोस्तों कॉर्नवालिस के समय में, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये अस्थाई बंदोबस्त। क्या होगा? ये अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। कौन होगा? ये वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया, यानी कि ऑर्डर बताना है, सती प्रथा किसके अंतर्गत यहाँ पे समाप्त किया गया था, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये बंगाल अधिनियम। उसके बाद यहाँ पे 17 क्या होगा, ये बंगाल अधिनियम 17। ऑप्शन जैसे क्या होगा आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मई 2023 में इसरो द्वारा कौन सा यहाँ पे नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया था, याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखेंगे NBS-01। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि कौन एक संविधानेतर संस्था, यानी कि दोस्तों संविधान का एक संस्था नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं, यानी गैर संवैधानिक है। तो याद रखेंगे नीति आयोग। क्या होगा ये? नीति आयोग। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे। नीति आयोग किसके स्थान पे आया है? तो याद रखेंगे योजना आयोग के स्थान पे। और योजना आयोग की जगह पे दोस्तों नीति आयोग कब लाया गया? तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है पदेन आपका जो है देश का जो प्रधानमंत्री होगा वर्तमान में वो होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिपिन चंद्र पाल, क्या यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल कह रहा है कि अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में किससे दोस्तों यहाँ पे क्या थे, यानी बिपिन चंद्र पाल दोस्तों पहले क्या थे? याद रखें इसका राइट आंसर उदारवादी का नेता थे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि सितंबर यहाँ पे 2023 में किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 का सम्मान मिला है? तो किसे दोस्तों मिला है? तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आर रविकरन। क्या होगा? ये आर रविकरन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 95वें अकादमी पुरस्कार में भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म यानी कि श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, नाम बताना है। तो इसका नाम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? याद रखेंगे द एलिफेंट वीपर्स। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इंडियन एसोसिएशन, क्या यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या होगा ये? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से देश के मुद्राओं को दोस्तों जो है गलत आपको जो है उसको चुनना है, गलत वाले को। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों मॉरिशस का क्या है? रुपया है, बिल्कुल सही है। ताइवान का डॉलर है, बिल्कुल सही है। इटली का यूरो है, बिल्कुल सही है। ग्रेट ब्रिटेन का दोस्तों आपका क्या है? पाउंड है। क्या है? पाउंड है। तो यहाँ पे आपका सी जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कर्लिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर यहाँ पे फुटबॉल कप दोस्तों यहाँ पे जो है टूर्नामेंट जीता है? तो याद रखेंगे लेबनान। क्या होगा? ये लेबनान को हरा के दोस्तों जो है भारत जीता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि एतमा उद्दौला का दोस्तों मकबरा कह रहा है कि किससे संबंधित है? एतमा उद्दौला का दोस्तों मकबरा है किससे संबंधित? राइट आंसर याद रखेंगे जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, क्या यहाँ पे टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट दोस्तों बुक रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा? ये MS स्वामीनाथन। क्या होगा? ये MS स्वामीनाथन। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना MS स्वामीनाथन का मृत्यु कब हुआ? 2023 में, हाल ही में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? यानी कि आर्यभट्ट का दोस्तों कह रहा है कि बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो याद रखेंगे क्या होगा आपका? ये पाटलिपुत्र। क्या होगा? ये पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यहाँ पे हिटलर के किस देश का आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ हुआ था? यानी कि दोस्तों किस देश पे आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे पोलैंड पे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि अगस्त 2023 में, क्या यहाँ पे अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल का लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो याद रखें दोस्तों उद्गम पोर्टल जो लॉन्च किया गया किसके लिए? तो याद रखें लावारिस रूप से जो पैसा जमा किया है उसके लिए दोस्तों जो है उद्गम पोर्टल दोस्तों कौन लॉन्च किया है? तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? ये RBI भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और बार बार हम रिपीट कर देते हैं, RBI का स्थापना याद रखेंगे 1 अप्रैल दोस्तों 1935 को, और इसका मुख्यालय याद रखेंगे मुंबई में है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय आइकन दोस्तों किससे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर। क्या होगा? ये सचिन तेंदुलकर भारतीय निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए शक्ति यानी पावर का विमीय सूत्र याद रखेंगे ML2T-3। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बॉयल्स के नियम कार्य के सूत्र क्या होता है? देखिए बॉयल्स का दोस्तों नियम है किस पे निर्भर करता है? तो याद रखेंगे आयतन और दाब पे। आयतन और दाब वाला देख लीजिए किस में है? तो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ये भी समानुपाती क्या होता है? याद रखेंगे आपका 1/P। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 60 मिलीग्राम, क्या यहाँ पे 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि सरल लोलक, क्या यहाँ पे सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में त्रुटि यहाँ पे दिया है प्रतिशत कितना? 2, तथा यहाँ पे आवर्तकाल के मापन में त्रुटि कितना दिया? 1 दिया है। तो ग्राम में दोस्तों कार्य के मापन में अधिकतम त्रुटि कितना होगा? तो याद रखेंगे इसमें 4 होगा। दोस्तों हुबहू क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चुंबकीय अनुनाद आधारित है। देखिए चुंबकीय अनुनाद दोस्तों जो है किस पर आधारित होता है, याद रखेंगे क्या होगा ये एमआरआई स्कैन। क्या होगा ये एमआरआई स्कैनिंग पे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, क्या कार्य है कि अभिकेंद्र, क्या पे अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र दोस्तों बल होता है ये सदैव कहाँ कार्य करता है, तो याद रखेंगे केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ऑप्शन ऐसी आपका राइट जगह। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, सही कथन को छांटिए। सही कथन को यहाँ पे दोस्तों छांटना है, तो याद रखेंगे चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यदि दोस्तों करेंगे प्रेक्ष का वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका दोस्तों यहाँ पे अधिकतम परास कितना होगा। दोस्तों जब वेग दुगुना करेंगे तो क्या होगा, याद रखना उसका 4 गुना हो जाएगा परास। क्या होगा ये 4 गुना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से किस बीमारी के लिए यहाँ पे ट्राईवेलेंट, क्या यहाँ पे ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो कौन सा बीमारी में, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा पोलियो। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि परमाणु के उपकोषों में, क्या यहाँ पे परमाणु को उपकोषों के भरने का दोस्तों यहाँ पे क्रम नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा, याद रखेंगे सिद्धांत बताना है, तो याद रखेंगे अफवाहों के सिद्धांत। क्या हुए अफवाहों के सिद्धांत। ऑप्शन ऐसे ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि क्षैतिज वृत्त के, क्या पे क्षैतिज वृत्त नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है। किसके लिए नियत होता है, तो याद रखेंगे उसमें नियत जो होता है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ऐसे आपका राइट जगह। दोस्तों किसी भी तरह कोशिश कीजिए एक इस बार दोस्तों वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है। ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, ये चीज़ आप दिमाग में लेके अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी एडिट का ऑप्शन दिया है, जिसका भी गलती फॉर्म भरा गया था तो वो जाके साक्ष्य के साथ प्रमाण के साथ एडिट पहले कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे। पीडीएफ में तो सबको सॉल्यूशन पूरा दे देंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग भी रहेगा, तो वहां से आप पीडीएफ लेके भी बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना पीडीएफ का दोस्तों आपको कहां मिलेगा, तो याद रखना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है देखेंगे, तो राइट आंसर आपका ओजोन हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बना होता है, एक अणु है, ये आपका क्या है गलत है। ओजोन का दोस्तों फॉर्मूला याद रखेंगे O3, क्या होता है O3 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि CH3, क्या यहाँ पे CH3OH रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों CH3OH को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेथिल अल्कोहल। क्या होगा मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल, क्या यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल आपको फॉर्मूला दे दिया है H2C2 और O2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी। तो कार्बन की संयोजकता का दोस्तों इसमें कितना है, तो याद रखेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र, क्या यहाँ पे गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां दोस्तों इसे संचित किया जाता है। तो याद रखेंगे क्या होगा, किससे पहुंचता है, तो याद रखेंगे मूत्रवाहिनी से होकर पहुंचता है। ऑप्शन क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। आवारा तत्व की दोस्तों संज्ञा दिया गया, किसे दिया गया है, तो याद रखेंगे आपको हाइड्रोजन को। किसे, हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे भविष्य का ईंधन आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन का टोटल दोस्तों 3 समस्थानिक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं, देखिए कार्य कि इसी तत्व का परमाणु भार दोस्तों बराबर होता है। तो परमाणु भार दोस्तों बराबर होता है किसके बराबर होगा, याद रखेंगे तुल्यांक भार गुना संयोजकता। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या आप पूछ रहे हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम, क्या यहाँ पे अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो ये दोस्तों किस में स्थित होता है, याद रखेंगे सूक्ष्म तरंग एवं उसके बाद दृश्य क्षेत्र के बीच। ऑप्शन क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या आप पूछ रहे हैं कि मनुष्य की साधारण दोस्तों शोषण दर कितनी होती है, यानी कि मनुष्य जो है शोषण की दर आपको पूछा है मनुष्य की, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ये 15 से 18 बार मिनट, क्या होगा ये 18 बार मिनट, यानी 15 से 18 बार दोस्तों जो है प्रति मिनट इन्होंने जैसे शोषण दर होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वृद्धि हार्मोन, कि यहाँ पे वृद्धि हार्मोन का श्रावण करें किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का दोस्तों श्रावण किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे आपका पिट्यूटरी, क्या हुआ पिट्यूटरी द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि सही सुमेलित, क्या यहाँ पे सही सुमेलित युग्म आपको चयन करना है, तो सही सुमेलित दोस्तों युग्म क्या हो जाएगा, याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों है जलीय परिवर्तन, ये दोस्तों आपका क्या है सही। ऑप्शन क्या है बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या आप पूछ रहे कि लैंगरहैंस, क्या यहाँ पे लैंगरहैंस द्वीप का जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो ये दोस्तों जो है कहाँ स्थित होता है लैंगरहैंस, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ये अग्नाशय, क्या होता है अग्नाशय में, अग्नाशय। ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे किस हार्मोन द्वारा
हृदय स्पंदन, क्या पे हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हार्मोन का नाम बताना है, तो क्या होगा ये एड्रीनेल, क्या होगा ये एड्रीनेल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीकाकरण कि नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे 6 महीना के भीतर, क्या होगा ये 6 महीना के भीतर। ऑप्शन यहाँ से ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे क्रियाशील हैलोजन, तो सर्वाधिक दोस्तों जो क्रियाशील हैलोजन होगा याद रखेंगे क्या हो जाएगा ये फ्लोरीन, क्या होगा ये फ्लोरीन। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। और उससे क्रम याद रखेंगे FCl BrI, ठीक है BrI। तो देखिए आपका उसके बाद पहले आपका फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, सभी को याद रखेंगे। ये हैलोजन ग्रुप का आपको तत्व ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 देख रहे तो उसमें सीट नंबर 8। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।